क्योंकि आज हम भी शामिल हुए हैं उसमें। और कोशिश ये रहेगी कि जो आंसू भैया इसको लेके चल रहे हैं, तो अगर इंजन ये है तो हम ट्रेन का डब्बा बन सकते हैं। बिल्कुल सही है। इस अनुसार अगर आगे यही क्रिया बनी रही, सारे लोगों का सहयोग बना रहा, तो कोई भी व्यक्ति गरीब है तो हमारी टीम ढूंढ के किसी को भी अगर कोई समस्या है उसको उचित जो सहयोग है वो पहुंचाया जाएगा, मदद की जाएगी। उसमें हम लोग सब लोग शामिल हैं। ये जो आंसू भैया काम करते हैं लोगों के लिए, जो बेसहारा होते हैं या किसी को हो सकता है, हाँ, तो उनको दिखाने का काम हम लोग करते हैं। क्योंकि जब कोई करेगा तो ज़रूरतमंद के लिए जो सुविधा होती है हम लोग कराते हैं। इनकी टीम में लगभग कितने लोग जुड़े हैं भैया? अभी तक हमारी टीम में लगभग 12-13 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। इतने लोग जुड़े हैं। से लेके अभी तक। और जो भी सहयोग तुम्हारा, हम नहीं कहना चाह रहे, जो भी सहयोग किया तो कुछ सोच के तो किया होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सोच के किया। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी बहन को जो दिक्कत थी जी, उसमें सूचना पहुंची आंसू भैया के पास, और ये इंदौर में थे उस समय, वहाँ से सारी व्यवस्था की और उसका जो इलाज के लिए पूरा सहयोग किया। और हम वहाँ से जाके अभी इलाज करवा के उसका क्लियर आए भी हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दूसरे का और भी कार्य हो रहे हैं, सामाजिक स्तर से कार्य हो रहे हैं, पड़ेरी लालपुर के जो दीपक तिवारी हैं, उनके तो बहुत बुरे हाल थे, उनके लिए टोटल इलाज चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तुमने देखा है? हाँ, वही आंसू भैया हैं। सनातन के 5 देव कौन से होते हैं? प्रथम है जो सनातन वालों के, वो कौन कौन से, कोई बताए? लेकिन अब आप बुजुर्ग हैं तो आप ही बताएंगे। आप लोगों से कभी प्रश्न कर देगा कोई कि सनातन के, आप सनातन कह तो रहे हैं, 5 देव कौन है? बता। 5 तत्व होते हैं, छित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व के हर एक देवता हैं। 5 देवताओं सनातन के अपने 5 देवता प्रमुख माने गए हैं। जब कर्मकांड कोई भी किया जाता है तो 5 देवों की पहले पूजा होगी, अनिवार्य है, बाकी सब की होगी। जी बिल्कुल। वो 5 देवता हमारे ये है, शंकर जी, जी, पार्वती जी, माँ दुर्गा जी, और गणेश जी। जी, चौथे हैं आपके ये सूर्य भगवान जी, और आपके वो हैं वरुण। और बात सनातन धर्म की तो इस तरीके से होती है, जब हम सनातन का काम करेंगे तभी तो होगा भाई। जिसको जितना अनुभव है उतना तो कर पाएगा, नहीं जानकारी तो होगी। कभी प्रश्न कहीं कोई जो विपक्षी लोग नहीं, नहीं, सनातन कहते, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके पहले मानवता है, उसके पहले सहयोग है। अगर वो जो कुछ है सहयोग भी तो कुछ है भाई। हम मानवता भी देखेंगे, हमारी मानवता क्या कह रही है। हमें जमीन को अपनी समझनी, बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ेंगे। और आंसू भैया आज आए, लोगों के बीच में अपनी बात की, कैसा लगा आपको यहाँ के पब्लिक? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बढ़िया। हमारी समिति का सम्मान किया, भैया लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं भैया को हमेशा सभी यहाँ के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन सावन का महीना चल रहा है और हम भैया को भी सबको इनवाइट कर रहे हैं कि कभी भी महाकाल आप आइए तो हमारा नंबर जरूर लीजिएगा, महाकाल उज्जैन। तो हमारे द्वारा जितनी भी सुविधाएं होती है, हम वहाँ पे अपने जो लोग आते हैं उनकी जितनी भी भक्त लोग होते हैं उनकी हम सुविधाएं करते हैं। ये पहला हमारा कार्य है। दूसरा बिल्कुल आइएगा, नंबर ले लीजिएगा। दूसरा हमारा कार्य समिति का भी ये चल रहा है कि अभी बरसात के महीने में आप देखिएगा, अभी जो मैं अभी 2 दिन से कर रहा हूँ, बरसात के महीने में कईयों के घर चूक गए, घर हैं या गरीब हैं, उनके पास पन्नी तक नहीं। अभी हमारे समिति द्वारा या मेरे द्वारा अभी तक 600 किलो पन्नी अभी तक बांटी जा चुकी है, सिर्फ 2 दिन के अंदर पन्नी बांटने का काम किया, ताकि सब लोग वो छत में लगा लें, उनको अंदर पानी ना। और मैंने देखा कि वो खुद क्या बोल रहे हैं कि आप बढ़िया आराम से खाना पीना बना रहे हैं। बहुत सी ऐसी झोपड़ियां, बहुत से गाँव लोग हमारे क्षेत्र में मैंने लाइट लगवाने का काम किया। बरसात का काम चल रहा है तो मेरे द्वारा सभी मतलब 3-4 गाँव में लगभग पूरे गाँव में लाइट लग चुकी है। चूँकि बरसात लाइट फिर खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी हम वापस से उसकी रिपेयरिंग करवा रहे हैं। हमारी समिति एक काम और करती है
जो बहुत ही गरीब बेटियां हैं जिनकी शादी आदि मतलब जो करने में थोड़ा सा सक्षम नहीं है, और अगर हमारे द्वारा वो मैसेज आता है हम लोगों को, तो हम उसमें शादी में जरूर सहयोग करते हैं, चाहे छोटा मोटा ही करें, चाहे कोई सम्मान से करे, लेकिन हमारी समिति, और अभी तक हमने 18 शादी करवा चुके हैं, 18 शादी मेरे द्वारा और करवाई। ऐसा भी नहीं है कि आंसू भैया अकेले करते हो, इनकी समिति है, कोई 200 दिया, कोई 500 दिया, कोई 2000 दिया, इस हिसाब से चलता रहता है। हमने अभी तक और दीपक वाली रही बात, भैया थोड़ी रोकेंगे बात, जो दीपक वाली बात है तो आप भी जानते हैं दीपक के लिए, दीपक का जो है 10 साल 11 साल हो गए उनको दवा नहीं हुई थी। और यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण है कि कौन सी बिरादरी के हैं, जो जैसा लगा उसका सहयोग हम लोग करते हैं और गांव गांव जाके करते हैं। इन्होंने कहा संदीप ने कि आना जरूरी है, तो सब लोग आ गए। तो आंसू भैया नहीं, पूरी समिति है हम लोगों की, अच्छा काम कर रही है और एक तरीके से करती ही रहेगी। इसको राजनीति से हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये विषय अलग है। जो बीमार, जैसे ये गोविंद भैया चले जाते हैं, दिखाया उन्होंने कि भैया ये बीमार है, इनको जरूरत है, इनके पास पैसा नहीं है, तो हमारी समिति द्वारा पूरा पैसे से लेके सारा इलाज करवाती है। उनको कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी से ब्याज लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे द्वारा किया जाएगा। लेकिन वो गरीब होना चाहिए। लेकिन हाँ, वो वास्तविकता हाँ 10 लोग उसको बोले। पैसा लगाओ नहीं चाहते। हाँ अभी तक डिलीवरी की बात बता रहे हैं, अभी तक डिलीवरी में मैंने 4 डिलीवरी ऐसी देख ली कि जो पैसे के कारण 10वां महीना होने लग गया और उन्होंने जांच नहीं कराई। जब जांच कराई तो पता चला कि भैया केस बिगड़ चुका है। तो एक व्यक्ति था, उसका नाम मैं उजागर नहीं करूंगा, तो 70,000 रुपये डॉक्टर ने मांग लिया, उसके पास 500 रुपये नहीं थे। मैं बता रहा हूँ 500 रुपये नहीं थे, वहीं से मेरी पहल चालू हुई थी। जब 500 रुपये नहीं थे तो मैंने खुद किसी से बात करके मैंने 70,000 उसके पास पहुंचाया और बोल दिया बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से इसको आप रख लो। कोई रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की है, लेकिन एक मुश्त मैंने जब 70,000 की मदद की, तब मेरे मन में ये बात आई कि नहीं, हम आगे 18 डिलीवरी करवा चुके हैं, किसी को 5,000 किसी को 7,000, ये हम करते रहते हैं। ये भी हमारी समिति करती है। और आपको बता दें अच्छे काम कि एमपी में भी हैं तो काहे में है, ये भी बता दीजिए पूरा। मैं एमपी में पुलिस में पोस्टेड हूँ, एसटीएफ कमांडो, और मैं अभी तक 22 साल हो गई और मैं सिर्फ कमांडो पोस्ट में ही रहा हूँ। पुलिस में जरूर हूँ, लेकिन हमेशा सीआईडी एसटीएफ इसमें ही कार्य कर रहा हूँ। और मेरे द्वारा कोई भी गरीब दिख गया, यहाँ तक कि जब गाँव कौन सा है भैया? भैया गांव कौन सा है? किसका? मेरा गांव जी, मेरा गांव है कुंदौली, ग्राम कुंदौली, भट्टे के पास में कुंदौली, आप देखा होगा, वो है मिश्रा जी। जादू को नहीं, हम तो ठाकुर हैं। अरे वो राणा जो लेखपाल थे उन्हीं के घर के हैं क्या? हाँ, वो मेरे परिवार के हैं। जो घाटमपुर में थे लेखपाल, वो मेरे परिवार के, वो मेरे परिवार के हैं। तो हम लोग क्या दर्शन में भी जो कोई बुजुर्ग आ जाता है तो उनको अलग हटके उनके दर्शन करवाते हैं, ताकि किसी को तकलीफ ना पड़े। यही काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हमारा प्रयास है कि आप लोग भी देखिएगा, कभी कोई अपने गांव में कोई गरीब हो और जिसकी सहायता ना हो रही हो, तो आप हम लोगों को, इनके भैया ये साड़ के निवासी हैं, आप तो सभी लोग जानते हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा, हमारी टीम तुरंत पहुंच के मदद करेगी। और इसी तरीके से सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा है, ऐसे ही हम काम करते हैं। बस यही आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद के लिए ही हम आए थे। राहुल जी कुछ कहेंगे? आपका नंबर इनके पास है? संदीप? हाँ, संदीप के पास है। संदीप भैया के यहाँ आए थे भैंसा गांव में, आंसू भैया को लेके 8-10 लोगों से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और बजरंग बली मिल गए। हाँ बजरंग बली। बोल बजरंग बली की।